Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट विद दक्ष किरपाल। आज है डे 3 ऑफ 91 डेज चैलेंज का और आज का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिजनेस करते हैं, लेकिन हर जॉब या हर एक बिजनेस में मनी मैनेजमेंट तो कंपलसरी है। अब ये मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बजट, सेविंग और अपनी एक्सपेंडिचर और अपने एक्सपेंसेस को देखते हैं कि क्या हमारा कहाँ खर्चा हो रहा है और क्या हो रहा है। उस हिसाब से आप अपना बजट बनाइए, सेविंग्स देखिए, उसके बाद आगे प्रिपरेशन करिए कि मनी को कैसे मैनेज। मनी मैनेजमेंट का पहला रूल है बजट। पहले आप अपना बजट बनाइए, उसके हिसाब से आप अपने एक्सपेंसेस प्लस एसेट्स को मैनेज करिए। देन सेकंड प्रोसेस है सेविंग। सेविंग करने के लिए आपको करना पड़ेगा अपने इनकम का 20% ऑफ सेव। क्यों? क्योंकि आपको इमरजेंसी के समय पे वही पैसा आपके पास सेव होगा और जिससे कि आपको कोई बाय चांस अगर इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसमें से ही पैसा निकाल सकते हैं। और आपको ये चीज हर महीने अपने 20% सेव करना है, तभी आप आगे अपने मनी को मैनेज कर पाएंगे। आपने बना लिया बजट, यहाँ पे हमने बात कर ली सेविंग की। अब सेविंग के बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट। आप चाहे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करिए चाहे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करिए, LIC हैं उसमें इन्वेस्ट करिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स एंड LIC वॉज द बेस्ट ऑप्शन, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप एक साथ पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बैंक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, FD वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि इन 3 to months आपको FDs रिकरिंग के लिए वापिस पैसे देना दिया। आपने सेविंग कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली। अब फोर्थ पॉइंट है डेप्थ मैनेजमेंट। डेप्थ मैनेजमेंट मतलब आपका उधार, आपका क्रेडिट कार्ड लोन, आपका नॉर्मल लोन, आपके फ्लैट लोन्स, इन सबको जल्द से जल्द पे करना, ताकि आपका हाई इंटरेस्ट रेट ना लगे आगे, जिससे कि आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियली स्टेबल रहना पड़ेगा, ताकि आपको लोन्स वगैरह आगे और प्रोवाइड हो जाए, ताकि आप आराम से लोन ले सके। अगर आप इन चीजों को फटाफट या जल्दी से भर देते हैं और कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, आपने लोन पहले क्लियर करने का सोचा, तो आप फाइनेंशियली आगे बहुत स्टेबल रहेंगे, आपके पास खर्चे कम होंगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा। आपने बना लिया बजट, हमने बना लिया सेविंग्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद डेप्थ मैनेजमेंट हो गया। अब आती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आप एक ऐसा लॉन्ग टर्म गोल सेट करिए और स्ट्रेटेजीज क्रिएट करिए जिससे आप उस लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। रिटायरमेंट के समय आप पे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए और टैक्स एफिशिएंसी भी आप आराम से कंट्रोल कर। बजट, सेविंग, डेप्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद आता है आपका एक्सपेंसेस मैनेजमेंट। एक्सपेंसेस मैनेजमेंट मतलब आपके खर्चे का मैनेजमेंट। आपका खर्चा कितना है, आपको ओवर स्पेंडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में बेनिफिट रहेंगे कि आपके पास मनी सेव हो रहा है। अगर आप अपने खर्चे को अवॉइड करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा फालतू के खर्चों को अवॉइड करने को कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा खर्चे होते ही होते हैं, ये नहीं है फालतू के खर्चे। जैसे कि हम क्या करते हैं, लोग बार हम इंडियंस में होती है बात कि हम फालतू के खर्चे बहुत करने का सोचते हैं। जैसे पैसा आया, यहाँ पे ये ले आओ, यहाँ पे ये ले आओ, वो ले आओ, कोई अननेसेसरी हम फालतू के खर्चे करते ही करते हैं। कोई खाने में करता है, कोई कहीं घूमने चले गया। ये चीज को हमें अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप अननेसेसरी खर्चे फिर भी कम करिए, जिससे कि आगे आपको ही हेल्प होगी, आपकी सेविंग में आपकी हेल्प होगी। आप उसी पैसे को आगे अपने बेटी के पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, या बेटी की शादी में या बेटे की शादी में आप लगा सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप अपनी मनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट दीज स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मीट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आप इस स्ट्रेटेजीज को अपना के अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी से शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आप अचीव कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल। वॉचिंग दिस वीडियो, मैं होप करता हूँ आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा है ताकि आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकें एंड कैसे उसको यूटिलाइज कर सकें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। Bye.